गुरुजी मन में बैठत सदा, गुरुजी हैं भ्रम का काल। गुरुजी अवगुण को मीटते, मिटे सभी भ्रम जाल। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। आज का ये सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है संगत जी, पूरी श्रद्धा से अंत तक जरूर सुनिएगा। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार को पता ही है, 3 PM ऑडियो सत्संग में आप सभी संगत परिवार द्वारा जो ऑडियो के रूप में हमें सत्संग सेंड किए जाते हैं, गुरुजी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स अपने पूरे संगत परिवार के लिए गुरुजी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरुजी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2833। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ करीब 2-2.5 साल पहले का। आज 27 अप्रैल है और अभी मैं सोनू अंकल का ही सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते ही मेरे को मैंने उसको पॉज किया और सुनते सुनते ही मुझे एक बार नहीं करीब 10-15 बार मेरे जहन में, जैसे गुरुजी खुद कह रहे हैं कि सत्संग शेयर करो अपना, वो वाला। मैं दिल्ली में रहती हूँ, गुरुजी की बेटी, और मैं खुद एक रेंट के घर पे रहती हूँ। पहले मैं बहुत साल पीजी में रहती रही, अब मैंने यहाँ पे अपना एक फ्लैट रेंट पे लिया है। तो मैंने यहाँ पे करीब आप देखें तो मैंने यहाँ पे करीब 6 की 7 घर बदल लिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो फाइनली मैंने फ्लैट लिया। तो शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अपनी सारी संगत आंटी को स्पेशल मैं ये कहना चाहती हूँ, जिनकी बेटियाँ दूर घर से किराए के घर में रह रही हैं, या जो पीजी में रह रही हैं, या जो फ्लैट में रह रही हैं, ज़रूर 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 अपनी बेटियों को कहिए गुरुजी का स्वरूप रखें, या फिर पाठ पूजा मंत्र जाप ज़रूर ज़रूर करें। ये सब मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि जो हुआ, मुझे भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तो हुआ ये कि मैंने 2-3 घर बदले, मेरे को नहीं समझ आया, किसी ना किसी कारण मैंने बदले। जिस घर में मैं पहले रहती थी वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप भी था, और साथ में मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम जब से मैं दिल्ली आई थी 7 जुलाई को उनका बर्थडे भी मनाया गया, जिसमें मैं भी शामिल थी। पर किसी कारण, कुछ चीज़ों के कारण वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं ठीक थी, तो वहाँ पे वो घर मुझे छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने के बाद जिन्होंने मुझे दूसरा घर, जिस डीलर ने मुझे दिखाया, पहले तो वो वेस्ट दिल्ली में था, ठीक है। वेस्ट दिल्ली में जिस डीलर ने दिखाया, उनके साथ एक फ्रेंड थे जो कि एक सिख फैमिली को बिलोंग करते थे। तो वो जब मेरे पास आए कि बोले कि हम आपको एक नया घर दिखाते हैं पीजी, जिसका रेंट भी कम है। मैंने कहा ठीक है, पर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बोले ठीक है। तो मैं उनके साथ जब बात करते करते, वो मुझसे बहुत छोटे थे, तो मैं उन्हें भैया भैया, मैं इतनी ज़्यादा उनको भाई, मैंने उनको फिर राखी पे राखी रखड़ी भी बांधी मैंने, अच्छा मेरा भाई बहन वाला रिश्ता। पर पता नहीं ना, नए शहर में जाके आप किसी को कुछ भी आप रिश्ता अपना भाई बहन का बना लो, या कुछ भी, लोग दूसरे माने ना माने भगवान जाने। उन्होंने मुझे एक घर दिखाया, मैं नॉर्मल बता देती हूँ, रजौरी मार्केट के अंदर दिल्ली में। तो मुझे लगा यार मेन यार पॉश एरिया है, चलो कोई नहीं, घर अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो वो बोले कि ये मेरे रिश्तेदार का ही है, यहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं। तो मैं वहाँ घर देखने गई, मुझे घर अच्छा लगा, तो मैंने फाइनल भी कर दिया। उसके 2-3 दिन बाद मैं शिफ्ट होने लगी। जब मैं शिफ्ट होने लगी तो मैंने फर्स्ट फ्लोर पे देखा, खाली पड़ा था, खंजर बिल्कुल। उस समय मैंने ये चीज़ देखी नहीं कि दरवाजे के पीछे क्या है फर्स्ट फ्लोर पे, जब खोला तो बिल्कुल ही खंजर। और उस घर के बाहर पीपल का पेड़ था।
पहले तो मैं बता दूँ संगत जी, मैं ये सत्संग आपको अपना शाम को 5:30 बजे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं रात को ये चीज़ शेयर करूँ। बहुत हिम्मत जुटा के, बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के घर की लाइटें-वाइटें सब जला के गुरु जी के आगे बैठ के सब कुछ मैं इसलिए शाम को ये आपको शेयर कर रही हूँ। तो वहाँ पे मैं वहाँ गई तो वहाँ पे 6 लड़कियाँ ऑलरेडी रह रही थी, ठीक है। मेरे रूम में जो लड़की थी, एक मतलब मेरी जो पार्टनर थी लड़की, वो भी काफ़ी छोटी थी, तो बट ठीक थी। वहाँ मैं रह रही एक दिन, तो उस लड़की ने पहले मुझे किसी से इतना बात नहीं करने दी। पता नहीं, वो तो फर्स्ट डे की बात थी तो इतना मैंने भी नहीं ध्यान दिया। दूसरा दिन हुआ तो एक-एक करके लोग आए मिलने कि हाँ, हम यहाँ से वहाँ से। मेरे कमरे के बिल्कुल सामने वाले कमरे में एक लड़की रहती थी, जो अच्छी खासी लंबी चौड़ी थी, और उसने अपने जो हेयर थे वो कलर कराए हुए थे रेड कलर में, बट ठीक थी। और मेरे साथ वाले रूम में एक लड़की थी जो कि मुस्लिम थी। तो उसने भी जैसे एस्थेटिक मेकअप टाइप का उसने परमानेंट करवाया हुआ था, जो कि देखने में बहुत डरावना था, ठीक है। पर ठीक है, अब दिल्ली की लड़कियां जो भी है, मतलब मेरे को इतना वो नहीं लगा, बट ठीक है, नॉर्मल है, सबकी अपनी वो होती है। बाहर वाले कमरे में 2 लड़कियां रहती थी, वो दोनों 19-20 साल की थी, ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल की, इससे ऊपर की वो नहीं थी। एक और रूम में लड़की, जो सबसे आखिरी रूम में जो लड़की थी, वो मुझे देखने से ही ना बहुत पॉजिटिविटी देती थी। वो लड़की बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देती थी, और उसका रूम हमेशा नीट एंड क्लीन बिल्कुल रहता था, और उसके रूम में हमेशा फ्रेगनेंस आती थी। क्यों? क्योंकि वो परफ्यूम बनाने की काम करती थी वो उसमें, ठीक है। देन थोड़े दिन निकलते गए, मतलब सब कुछ ठीक चलता गया, बट बीच में क्या हुआ कि हमारी जो किचन है, किचन में से ना स्मेल बहुत आती थी। तो पहले मैंने उनको, ओनर को बोला, और जिसको मैंने भाई बनाया था मैंने उसको भी बोला। मैंने कहा यार, ये इतनी स्मेल क्यों आती है यहाँ से? तो वो बोले कि पता नहीं क्यों आती है ये, पर ये हमेशा आती है। और मेरे जो रूम का वॉशरूम था, उस वॉशरूम में पानी नहीं टिकता था, पानी रूम तक आ जाता था बहुत ज़्यादा। तो उसको फिर प्लम्बर बुला के उन्होंने वो भी सब किया, ठीक है। और मैं जो है मेरे को पता नहीं क्या इंट्यूशन आई, गुरुजी की मेहर थी वो। तो मैंने ऐसे ही बोला कि मैंने कहा यार, मुझे तो इस घर में एक वो चाहिए, मतलब गुरु नानक देव जी की फ़ोटो, या फिर आप क्या नाम है, शिव जी की, या फिर जो है, मुझे एक भगवान की फोटो तो चाहिए ही चाहिए इस कमरे में, जो मर्जी हो जाए। क्योंकि उस पूरे घर में किसी के पास भी भगवान की फोटो नहीं थी, एक बच्चे के पास नहीं थी वहाँ पे। तो मुझे वो चीज़ देख के ही पहले तो बहुत अजीब लगा। फिर सबसे बड़ी बात कि पीजीज में कैमरास होते हैं, सबको पता है, लड़कियों की सेफ्टी के लिए। वहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी क्या थी, बल्कि हमारे ही घर के बाहर एक गार्ड बैठता था, पर वो गार्ड पे हम भरोसा इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि वो रात को कभी ड्रिंक कर लेता था या जो भी था, बट हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, मतलब मैं तो नहीं कर सकती थी भरोसा। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि मैंने बोला, मेरी क्या आदत है, मैं अकेले बैठने की ना इतनी ज़्यादा वो नहीं थी उस टाइम पे मेरी आदत। तो मुझे लगा यार ठीक है, सब लड़कियां हैं, हम सबसे मिल चुके हैं, तो हम सबको एक दिन अपने कमरे में बुलाते हैं और बात करते हैं। और सबने जो है, जिनके यहाँ फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे उनको भी बुलाया, मेरे भी एक दोस्त अंकल आए हुए थे, तो मैंने भी उनको बोला कि आप प्लीज़ आप सबसे मिलो, बैठो आके, ठीक है। उस दिन मेरी ही रूममेट ने ना कुछ गलत बोल दिया, बातों बातों में मेरे दोस्त अंकल को बोल दिया। बट मैं उस समय खुश, क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी, मतलब शुरू से ही, मतलब इतना सब्र है कि मैं कभी किसी को ऐसे उल्टे जवाब नहीं मैं दे पाती। तो उन्होंने बोल दिया, चलो बोल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, रात का टाइम है, अभी सो जाते हैं, सुबह देखेंगे। सुबह उठ के वो लड़की मेरे को अपनी शक्ल ना दिखाए, उस लड़की ने कमरा छोड़ दिया। अब मैं बताती हूँ हुआ क्या। उस लड़की ने कमरा छोड़ दिया, तो कमरा छोड़ने के बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो अभी मेरा माइंड इतना सेट नहीं है, आई टॉक टू यू लेटर। तो जब मेरे को ठीक लगेगा, व्हेन आई फील कंफर्टेबल, आई डायरेक्टली कॉल टू यू। ठीक है, मैंने इतना बोल दिया। तो वो चीज़, और वो लड़की ना दूसरे रूम में जाके ना, शी यूज टू टेक ड्रग्स एंड शी यूज टू ड्रिंक। तो
ठीक है, दिल्ली में रह रही है, मैंने भी कुछ नहीं बोला, जबकि उनको स्मेल आती थी, अजीब सा लगता था, बट कभी मैंने बोला नहीं, क्योंकि हम पीजी में रह रहे हैं, हम किसी को पिन आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पब्लिक है। पब्लिक इन द सेंस कि वहाँ पे 6 लड़कियाँ रह रही हैं, 6 अलग-अलग शहर से रह रही हैं, वो जो मर्ज़ी करे, हम किसी को रोक नहीं सकते। जितना मैं पैसा दे रही हूँ, उतना ही वो ही पैसा दे रही है, ठीक है? चलो लेट इट बी, वो उनकी लाइफ़ है, वो जो मर्ज़ी करें, हम सिर्फ़ समझा सकते हैं। तो फर्स्ट डे हुआ ये कि मेरे ना मैं रात को सोई उसी दिन, उसके अगले दिन। तो जब मैं सोई तो मुझे ना छत पे किसी को ना भागने की आवाज़ आई। मैं समझ नहीं पाई, मैंने कहा यार फर्स्ट फ्लोर पे कोई रहता नहीं है, सेकंड फ्लोर पे मैं हूँ, थर्ड फ्लोर पे टेरेस है, हम कपड़े सुखाते हैं वहाँ पे, और मैंने उसी दिन कपड़े भी धोए हुए थे। फिर और मैं उतारना भूल गई थी। अगले दिन जब मैं शाम को वो भी ऊपर गई मैं, तो शाम को ऊपर गई, तो मेरे दिल में एक डर तो था, तो मैंने जल्दी से ना अपनी एक फ्रेंड को वीडियो कॉल करी। मैंने कहा मैंने कहीं सुना था यार कॉल क्या, वीडियो कॉल पे रहो तो कुछ हो जाए। मुझे मेरे मन में था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो एटलीस्ट मैं वीडियो कॉल पे रहूँ अपनी फ्रेंड के साथ। तो वीडियो कॉल हुआ, तो अब थोड़ा मेरी भी हिम्मत टूट रही है बोलते हुए। वीडियो कॉल जब हुआ संगत जी, तो वहाँ पे मुझे 99.5% मुझे लगा मेरे साथ कोई है। अब मेरी हिम्मत ना, कपड़े ऊपर पड़े थे, मैं नीचे कैसे लेके आऊँ, बट मैं वीडियो कॉल पे ना तेज़-तेज़ बोलने लगी, हाँ, हाँ, बोलो, बोलो मैं आ रही हूँ, ये सब करके जान के मैं बोलने लगी। और मैंने जल्दी से कपड़े उतारे और मैं नीचे भागी। मुझे आई एम डैम श्योर मेरे साथ कोई था वहाँ पे। बिल्कुल सामने मेरे पीपल का पेड़। उसी दिन रात को फिर किसी के भागने की और बच्चों के भागने की, क्लियर मुझे आवाज़ आ रही थी कोई बच्चा भाग रहा है, ठीक है। फिर मैंने हिम्मत करके मैं सो गई, और मैं डेली रात को ना मैं सुखमनी साहब का पाठ लगा के सोती थी मैं। वो चलता था करीब डेढ़ पौने 2 घंटा स्लो पे। तो वो डेढ़ 2 घंटा मेरे लैपटॉप पे वो पाठ चलता था और मैं सो जाती थी। अगले दिन मॉर्निंग में मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने अपने रूममेट से और बाहर लोगों से बात करी, यार ऐसा कुछ हुआ है यार, कोई रहता है या। तो इसमें से एक लड़की बोली कि साथ वाले घर से कोई आ गया होगा। मैंने कहा मैं कैसे मानूं, रात के ठीक पौने 3 बजे किसका बच्चा बाहर घूमेगा? कौन माँ अपने बच्चे को रात को भेजेगी, जा बेटा घर पे ऊपर छत पे जाके घूम के आ या खेल के आ। मैंने कहा नहीं, वो कुछ और था। और मुझे ना मेरे जो सामने रूम में लड़की एक रहती थी, मुझे ना बहुत गंदे इंट्यूशन आते थे, बहुत गंदे। अच्छा संगत जी, मैं एक और बात आपको बोलूं, अगर किसी के बच्चों को, बेटियों को कभी भी किसी से कुछ नेगेटिव इंट्यूशन आती है, पहली चीज आप उनके साथ कभी भी फोटोग्राफ्स मत खिंचाओ। मेरे साथ गुरुजी थे, मैं अभी भी कह रही हूँ, मेरे साथ गुरुजी थे, हैं और रहेंगे। मेरे ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी उस समय कि वो लड़की मेरे रूम में बैठ के 2 महीने से मैं उस घर में रह रही थी, और 2 महीने में उस लड़की ने हज़ारों फ़ोटो खिंचवाई मेरे हर रूम की लड़कियों के साथ, पर मैं किसी भी फ़ोटो में नहीं थी। कभी मैंने फ़ोटो नहीं खींचा। मेरे अंदर से हमेशा इंट्यूशन आती थी कि इसके साथ नहीं, इस लड़की के साथ नहीं, मैंने कभी नहीं खिंचवाई। और वो लड़की ना 90% ना पूरे दिन काले कपड़े पहनती थी। गर्मियों का टाइम था, पूरा टाइम वो लड़की काले कपड़े पहनती थी। तो मुझे कहीं न कहीं वो इंट्यूशन गलत आती थी। और एक और चीज़ हमने नोटिस करी संगत जी, कि शाम को वो हम सबके रूम में आके साथ बैठती थी, बट शाम को जहाँ 6:30-7 बजते थे, वो अपने कमरे में भाग जाती थी। अब हमें नहीं पता 6:30-7 बजे के बाद वो रूम के अंदर क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, हमें ये कोई आइडिया नहीं है। वहाँ पे 2 लड़कियाँ थी, जो वहाँ पे एक लड़की 2 साल से रह रही थी, एक 3 साल से रह रही थी। तो मैंने एक बारी उनसे इंटरैक्ट करने की कोशिश करी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोगों को कुछ अंदाज़ा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं? जिसमें से जो मुस्लिम वाली लड़की थी संगत जी, तो वो उसकी नाइट शिफ्ट्स होती थी। तो वो कहती थी भाई मुझे तो कुछ पता नहीं है यहाँ पे क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरी तो होती है नाइट शिफ्ट। वो सुबह घर आती है और घर आने के बाद वो सो जाती है, शाम को उठती है, तैयार होती है, फिर चली जाती है, ठीक है। बट जब ये चीज़ें मैंने उनको बताई कि ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे फील हो रही हैं, मैंने कहा आप लोगों को फील नहीं हुई, आई डोंट नो व्हाई। तुम लोग पाठ पूजा करते हो नहीं करते हो, तुम लोग सब इतना ड्रिंक करते हो, तुम लोग को कुछ होश नहीं रहता है। बट मुझे एक लड़की, मैं बाहर से आई हूँ, मुझे 1 डेढ़ महीने में बहुत कुछ फील हो गया यहाँ पे।
तो वहाँ पे उस लड़की ने मुझे उस वक़्त बताया कि सुनो तुम ना ये बात किसी को बोलना मत, बट मेरे साथ दिवाली वाले दिन हुआ था, मतलब उनके साथ हुआ था, करीब उसके भी 1 साल पहले। मैंने कहा क्या हुआ था आपके साथ? बोले कि घर के कैमरेज़ ठीक करवाए थे और कैमरेज़ की जो तार होती है ना, वो अपने आप कट जाती है, घर के अंदर से ही। और कैमरे की तार कहाँ लगी थी? किचन के अंदर, नीचे अलमीरा के अंदर प्लग था, वहां लगी थी। अब रातों रात लड़कियों का पीजी, कोई आता नहीं है, तार कट कैसे रही है? ओनर आता है, मेन जो मेन अंकल हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी बेटा है, वो सब आते हैं, उन्होंने तार फिर ठीक करी। उसी टाइम 2 घंटे बाद कैमरे अपने आप बंद हो गए, कैमरे खराब हो गए। अब जब कैमरे खराब हो जा रहे थे तो वो बोली मुझे समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। फिर उस लड़की ने बहुत हिम्मत करके बाहर का ताला लगाया, मतलब बाहर जो मेन है, शाम को जैसे आई वो घर पे तो उसने लॉक लगाया, क्योंकि उस समय दिवाली के टाइम पे और लड़कियां सब गई हुई थी, अकेली वो ही थी, वो नहीं गई थी अपने घर पे। तो जब हुआ ये कि उसने वो कुंडी लगाई, तो उसके बाद किसी ने आधी रात को दरवाजे पे लात मारी, जबकि घर में कोई नहीं था, और प्रॉपर किसी ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी। अब जब वो मुझे बता रही थी तो मुझे तो उस समय गूज़बम्स आ रहे थे और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान को याद कर रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ याद कर रही थी, और मैं कुछ नहीं कर रही थी। मेरा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, शुरू से अपने भगवान पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। गुरुजी है मेरे पास, और मुझे शायद उस नरक से मेरे को तो बहुत नरकों से खैर निकाला है उन्होंने, बट हाँ, गुरुजी ने मेरी बहुत हिम्मत, अभी आप आगे सुनोगे तो अब आप देखिए अब क्या होगा। जी, उन्होंने अपने फियांसे को बुलाया, उनकी फैमिली को बुलाया, सब आ गए। कोई भी नहीं था, कैमरे की तार टूटी हुई थी, प्रूफ था नहीं कोई, गार्ड दारू पी के सो रहा था, किसी को कुछ अता पता नहीं है, और उस दरवाजे के ऊपर जूते के निशान थे। ये चीज़ सबने देखी, पर ये चीज़ वहीं दबा दी गई। तो उसने बोला, तो उसने, वो मुस्लिम है तो उन्होंने किसी मौलवी वगैरह किसी से पूछा होगा, तो उन्होंने भी उनको हिंट दिया हाँ कुछ तो है, पर वो लड़की फिर भी रह रही थी। अब वो लड़की क्यों रह रही थी ये मैं आपको बताऊंगी आगे कि क्यों रह रही थी वो। करते करते जब उसने मुझे बात बताई तो ठीक है, और मेरे साथ तो ये 2 बार हुआ। उसके अगले दिन क्या होता है संगत जी कि मैं सो रही थी रात को, और सेम एज यूजुअल मैंने सुखमनी साहब का पाठ लगाया। उस दिन मुझे पता है कि 4-5 अक्टूबर की बात है, वो अभी भी याद है मुझे, सिर्फ 2 महीने में वहां पे रही। 5 अक्टूबर की बात है, और 5 अक्टूबर को मेरी फैमिली की, मतलब मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी होती है, तो मैं ऑब्वियसली रात को तो उनको फ़ोन करके कभी परेशान नहीं करूँगी। मैं आई एम लाइक ठीक है, इतनी स्ट्रांग हूँ मैं कि मैं चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतनी स्ट्रांग बन चुकी हूँ अब, क्योंकि मेरे पास्ट में भी ये सब कुछ बहुत बार हो चुका था, तो मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। पर मुझे इतना है कि वहाँ जितनी लड़कियां रह रही थी ना, दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ, और किसी भी अच्छे खासे इंसान को कुछ भी हो सकता है, जो चीज़ अब होने वाली है। उसी दिन रात को मैंने मम्मा को विश किया, मम्मा सो गई। उसके बाद ठीक रात को वही सेम 2:30-3 बजे मैं सो रही हूँ, अच्छी खासी गहरी नींद में सो रही हूँ, मेरे कान के पास कोई आके फूंक मार के जाता है, जिसके ठीक 2 दिन पहले वो लड़की हम मेरे कमरे से, 3 दिन पहले सॉरी, वो लड़की मेरे कमरे से दूसरे रूम में सो रही थी, जो मेरी पार्टनर थी, उसको मैं मना कर चुकी थी, ठीक है। तो वो मेरे रूम में नहीं सो रही थी, मैं अकेली थी, मैंने लॉक लगाया हुआ था अपने कमरे में, और मैं सो रही थी। कान में किसी ने फूंक मारी, और जो सबसे आखिरी कमरे में लड़की रहती थी ना, जिससे मुझे पॉजिटिविटी आती थी, सेम उसके साथ हुआ उसी टाइम पे, एक ही वक्त उसके कान पे किसी ने फूंक मारी। उसने मुझे ये चीज़ बाद में बताई, और जब फूंक मारी ना, उसके ठीक 2 या 3 मिनट की शायद बात होगी, मुझे बाहर से चीखने की आवाज़ें आती हैं रात के 3 बजे, बहुत तेज तेज चीखने की आवाज़ें आती हैं। मतलब मैं अभी आपको बता रही हूँ, पता नहीं मेरी रात कैसे जाएगी, गुरुजी है मेरे साथ। चीखने की आवाज़ें आती हैं, तो बाहर वाले कमरे में वो जो 2 लड़कियां थी, साथ में मेरे रूम में वो 3 लड़कियां, वो रात को वहां पे बैठ के
जिनमें से 2 लड़कियों ने ड्रग्स वगैरह मतलब ले रखे थे और वो बहुत छोटी बच्चियां थी, मतलब एक 21 साल की, एक 25 साल की। बाहर आके माँ-बाप को भी नहीं पता होता लड़कियां क्या कर रही होती हैं, बट हाँ, गुरुजी का हाथ हो तो सब कुछ अच्छा है। बट ठीक है, वहाँ पे वो लड़कियाँ आधी रात को जो भी है अपने आपस में कर रही थी, खेल कूद रही थी। फिर उसके बाद जब चीखने की आवाज़ें आती है ना, तो चीखने की आवाज़ें जब आती हैं तो वो लोग भागती हैं कमरे में और मेरा दरवाज़ा बहुत ज़ोर से नॉक करती हुई चली जाती हैं आखिरी वाले कमरे में। मेरे तो हाथ पैर वहीं काँपने लगते हैं। मैंने फटाफट लाइट जलाई, सुखमनी साहब के पार्ट को मैंने फुल वॉल्यूम पे कर दिया, फुल वॉल्यूम पे। और मैं तेज़-तेज़ मैं चौपई साहब का पाठ करने लगी मैं साथ-साथ। मुझे मुँह ज़बानी याद है पाठ, मैं करने लगी। मैंने बहुत मेरा हाथ काँप रहे थे। आप गुरुजी की अब यहाँ कृपा देखो, अब आप गुरुजी का ना आप देखोगे आप कैसी चीज़ें पलटती हैं। जब ये हुआ सीन तो मेरे हाथ इतने ज़्यादा काँप रहे थे, मैंने कुंडी खोली और वो जो सुखमनी साहब का पाठ है ना वो उस कमरे में चलता रहा। मैंने लैपटॉप लेके मैं नहीं गई, मैं सीधी गई लास्ट वाले रूम में, उन्होंने भी लॉक लगाया था। अब भाई पूरे घर में मैं अकेली बाहर खड़ी हूँ, उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली। मैंने दरवाजे बहुत बार नॉक करे, मैं कहा खोलो, मैं हूँ, खोलो, मैं अकेली बाहर खड़ी हूँ, मुझे ना कुछ हो जाए, प्लीज़ खोलो दरवाज़ा। उन्होंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। जी, तब मुझे क्या पता चलता है, बाहर वाले कमरे में जो मेरी रूममेट थी, उसने वो लोग तीनों जब बैठे थे, तो उनका बात जैसे होता है ना, हमारा एक नॉर्मल दरवाज़ा होता है वॉशरूम का, जिसको हम हैंडल को नीचे करते हैं और दरवाज़ा खुलता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो दरवाज़ा अपने आप हैंडल उसका नीचे होता है और खुल जाता है, फिर एकदम से बंद हो जाता है। ऐसा 2 बार हुआ, ठीक है? फिर उसके बाद जिस बेड पे वो बैठे थे, उसके लेफ्ट साइड वाली दीवार पे कोई दीवार उसकी बहुत तेज़-तेज़ बजा रहा है। मतलब जैसे ताली मारते हैं ना, वैसे वो हाथ से वो उस दीवार पे हाथ मार रहा है बार-बार। तो उसके बाद जो मेरी रूममेट थी, वो थोड़ी ना मतलब बहुत कैज़ुअल बिहेवियर की थी। अब भाई नशे में भी थी आधी वो, तो उसने क्या किया कि वहाँ पे वो चीखने लगी, बोलती है कि अरे जो कोई भी है मेरे सामने आओ, मैं ठीक कर दूँगी, और उसने वीडियो कैमरा ऑन कर दिया अपने फ़ोन का, ठीक है? अब वीडियो कैमरा जब ऑन हुआ उसने बहुत सारा कुछ बोला, तो कहते हैं ना ऐसी चीज़ों को कभी ललकारना नहीं चाहिए, या तो पाठ पूजा करो, ठीक है? या फिर चीज़ों को वहीं छोड़ दो उस समय। कभी भी इन चीज़ों को और ललकारो मत ताकि वो चीज़ गुस्से में आके कुछ और भी करे। देखो जहाँ पॉज़िटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी तो है ही है। कभी भी नहीं करना चाहिए। बाहर पीपल का पेड़ था और वो चीज़ें वहीं से ही थी। तो वहाँ पे जो मेरे सामने रूम वाली जो लड़की थी, मेन रोल तो उसी का ही था। नवरात्रे उस समय चल रहे थे, खत्म हुए थे। नवरात्रि जब खत्म हुए थे उस टाइम पे, तो मेरे सामने जो लड़की थी ना, वो बिना बताए किस पूरे पीजी वालों को, वो पीजी छोड़ के चली जाती है 1 हफ्ते के लिए। हम लोग सारे शॉक्ड कि पहले तो ये लड़की कहाँ है, हमें पता ही नहीं है भाई वो लड़की कहाँ है, और रातों रात कैसे वो लड़की निकल गई। और मुझे तो खैर उस लड़की पे शुरू से ही डाउट था, शुरू से डाउट था, क्योंकि एक तो पूरा टाइम काले कपड़े तो चलो ठीक है जो भी है, बट 6 बजे के बाद कमरे में बंद हो जाना, उसके बाद कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। और फिर उस लड़की ने भी वह बताया था कि मेरे तो दरवाजे के बाहर एक आदमी आता है, बूढ़ा सा आदमी आता है, वो मेरे दरवाजे पे चिपका रहता है और मेरी तो दोस्ती हो गई है उसके साथ। ये चीज़ वो लड़की ने हमें खुद बोली थी। तो मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि रात के 3 बजे कोई आदमी आपकी लटक रहा है आपके खिड़की से और आपकी दोस्ती हो गई उसके साथ, ठीक है। ये चीज़ें हमें नहीं, मतलब मुझे तो नहीं समझ आई, मैं तभी समझ गई थी कि इस लड़की में या फिर इस घर में कुछ तो है। जब ये चीज़ें हुई, मैंने ओनर को कॉल किया, मैंने अपने दोस्त अंकल को कॉल किया, मैंने अपने भाई को कॉल किया, मैंने पूरे घर को कॉल कर मारा, सिर्फ़ अपने माँ-बाप को छोड़ के, क्योंकि अगर मैं उनको बताती तो शायद पता नहीं क्या होता। मैंने सबको कॉल किया, सारे के सारे आ गए, सारे आ गए।
और वो वीडियो कैमरा ऑन था। मैं अभी भी बता दूँ, वो वीडियो कैमरा ऑन था और लड़की उस कमरे में वीडियो कैमरा अपना फ़ोन छोड़ के ही भाग गई थी। जब चीखते हुए ये लोग निकले, जब पूरा घर आ गया वहाँ पे, ओनर वोनर सारे, पूरी गली में शोर मच गया। उस वहाँ पे आने के बाद वो लोग लेके आए अपने साथ 6-7 लोग और हर 7 बंदों के हाथ में थी लाठी। उनको लगा घर में कोई घुस आया लड़कियों के घर में, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो सारे लोग नीचे ही खड़े रहे और मुझे आज कहते, मतलब मुझे बोलते हुए भी वो रहा है, जिसको मैंने भाई बोला था, जिसको मैंने राखी बांधी थी, उसको ये चीज़ सब पता था कि इस घर में क्या है, और फिर भी उसने हमें यहाँ पे रखा जस्ट बिकॉज कि उसकी डीलरशिप की उसको पैसे मिल रहे थे। मतलब कोई इतना गिर सकता है, पता नहीं। खैर जो भी था, भगवान उसको भी मत दे। जब ये हो गया, मेरे दोस्त अंकल आ गए, और मेरे जो दोस्त अंकल है ना, वो बहुत स्ट्रांग है इन चीज़ों में, बहुत स्ट्रांग, बहुत पॉजिटिव हैं वो, और सेम मेरे जैसे, मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ। जैसे जैसे वो आए तो उन्होंने, वो उस कमरे के बाहर खड़े हुए, हमने जब उन्हें सारी कहानी बताई तो क्या होता है वहाँ पे कि उनके खुद के सामने दरवाज़ा बंद खुला, नीचे अपने आप ऑन हुआ और बंद हो गया, जिसमें से उस समय मैं और लड़कियां, हम सारे लास्ट वाले रूम में चले गए, बट मेरे जो दोस्त अंकल थे वो अकेले वहीं खड़े रह गए। ओनर वोनर भाई भाई सब नीचे खड़े थे और वो अकेले खड़े रह गए। बट उन्होंने बहुत हिम्मत करी, बहुत ज़्यादा हिम्मत करी, वो कुछ नहीं, वो बहुत कूल रहे, दिमाग ठंडा रखा, और वो सिर्फ वो शिव जी को मानते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पूरा टाइम उन्होंने किया। वो ठीक है, ठीक है। और मैं वाहिगुरु 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 चीखती रही, बोलती रही, मैं सब कुछ मैंने किया, ठीक है। और जिसमें से जो और लड़कियां थी, हमने वहाँ पे एक स्पीकर लिया और फुल वॉल्यूम पे हमने हनुमान चालीसा चलाया। वो हमारा हनुमान चालीसा जो चलना शुरू हुआ ना, फिर अगले दिन तक बंद नहीं हुआ। वो पूरा टाइम हनुमान चालीसा ही चला फिर। और मतलब उस समय हर कमरे में से सिर्फ भगवान की ही आवाज़ें आ रही थी, ठीक है। ये सब होने के बाद जब ये सब कुछ हो गया तो दिन चढ़ाया। ये आखिरी बार जो हमें उस कमरे से आवाज़ आई, वो आई थी सुबह 5:13 पे। मुझे आज भी याद है, 5:13 पे हमें आवाज़ आई थी। सोचो नहीं तो ये कहते हैं कि ये आधी रात को आती, नहीं, बस अर्ली मॉर्निंग रोशनी हो चुकी थी। सुबह 5:13 पे हमें आवाज़ें आई उस कमरे से। जब और रोशनी हो गई, सारे लोग इकट्ठे हो गए, हम सारी लड़कियां बाहर, हम में से कोई लड़की कमरे में जाने को रेडी नहीं थी। पता नहीं किसके कमरे में क्या है, जाने को रेडी नहीं थी। देन उसके बाद क्या होता है, मैं खड़ी हुई थी अपने किचन के पास, 2 सोफे पड़े थे, लड़कियां बैठी थी, मेरे दोस्त अंकल भी साइड में खड़े थे। बट हाँ, मैं उस समय उनको बोल रही थी कि आप चले जाओ, पूरी रात से हो, और अंकल को भी, पर अंकल को अंदर से सब पता था, मेरे भाई को भी सब पता था कि क्या हो रहा है इस घर में, पर वो हमें बताना नहीं चाहते थे क्योंकि वो उनका खुद का घर था और उनको पैसा मिल रहा था। देन क्या होता है, अंकल ना मुझे एकदम से घबरा के देखते हैं, और मेरा भाई भी, जिसको मैंने बनाया था। तो मैं एकदम से देखती हूँ, मैं कहा क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, कुछ है क्या? बोले नहीं, उन्होंने इग्नोर कर दिया। पर उन्होंने ना मेरे दोस्त अंकल को साइड में लेके गए, उन्होंने कुछ तो बोला मेरे बारे में। तो मेरे दोस्त अंकल भी बोले कि नहीं नहीं बेटा, तेरे बारे में कुछ नहीं बोला, तेरे बारे में कुछ। मैंने कहा नहीं, कुछ है तो बता दो, मैं वैसे ही, मैं कुछ नहीं कहूँगी, अब बताओ तो सही। तो मुझे पता चला कि जहाँ मैं उस समय सुबह के 11 बज रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा जहाँ तू खड़ी थी ना, तेरे पीछे आत्मा खड़ी थी। अब मेरे पैरों तले जमीन निकल जाती है उस टाइम पे। मैंने कहा पर मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मुझे लगा नहीं। तो मुझे मेरे दोस्त अंकल कहते थे तेरे साथ तो भाई भगवान है, तुझे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं बहुत और साथ में सबसे बड़ी चीज़, मैंने ना अपने हाथ में ना किरपान ले ली थी। आपको तो सबको पता ही है संगत जी, सरदारों के हाथ में किरपान और कड़ा कितनी बड़ी चीज़ होती है। मैंने हाथ में किरपान ले ली थी, पर मेरी आंखों से ना एक स्ट्रॉन्ग भी थी मैं, और डर भी लग रहा था, कुछ ऐसा सा मेरा उस समय सीन था। आप गुरु जी की, आप सबसे बड़ी, तो मैं आपको इतना सब कुछ बोल रही हूँ, आप
इतनी बातें सुनने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ, बट मेरे साथ क्यों नहीं हुआ कुछ? मेरे साथ कुछ क्यों नहीं हुआ? जब वो सारी लड़कियाँ चीखती हुई लास्ट कमरे में गई थी ना, उस कमरे में भी आवाज़ें आई थी। कहाँ आवाज़ नहीं आई? सिर्फ मेरे कमरे में आवाज़ नहीं आई थी। सामने वाली लड़की गायब थी, बाहर वाले कमरे में दरवाज़ा खुला था, सबसे आखिरी वाले कमरे में हाथ मारने की आवाज़ आई थी, और वो लड़की तो नाइट शिफ्ट में थी जिसको पता ही नहीं कुछ। वो जब सुबह आई तो उसे पता चला सब कुछ। मेरे कमरे में कुछ नहीं हुआ। मेरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ सुखमनी साहब का पाठ, कुछ नहीं। ठीक है। उन्होंने फिर हम सब लड़कियों ने डिसाइड किया कि ये घर हम छोड़ेंगे, हम इसको एक बार पुलिस कंप्लेंट करेंगे, आप एफआईआर करवाइए, आप जो है सब कुछ करवाइए। यहाँ पे है चीज़ें हमें समझ आ रही हैं और दिख रही हैं ये चीज़ें। उसी रात मेरे दोस्त अंकल मुझे बंगला साहिब गुरुद्वारे में, कहा मैं इस घर में तो नहीं रहूँगी। हमने पहले सोचा हम बंगला साहिब गुरुद्वारे जाते हैं, तो बंगला साहिब गुरुद्वारे के बाद उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, अभी बंगला साहिब गुरुद्वारे पिछली रात भी तुम लोग नहीं सोए हो, होटल में 2-3 कमरे लेते हैं, तुम सारी लड़कियां वहां पे सो जाओ, और मैं घर चला जाता हूँ, मैं जब जरूरत हो मुझे बना, होटल में तुम सब सेफ हो। ठीक है, हमने ये भी कर लिया। होटल में चले गए सारे। होटल में जाने के बाद जिसमें से एक लड़की को क्या होता है, वो जो मुस्लिम वाली लड़की थी, वो अपने फियांसे के साथ बहुत तेज लड़ने लगी बीच रोड पे। लड़ने के बाद वो बहुत गंदा बोलने लगी। गंदा बोलने के बाद उसकी आंखों में दिख रहा था कि उसके ऊपर आत्मा सवार हो चुकी है, उसके ऊपर कुछ तो हो गया था। वो चीज़ें हमें दिख रही थी, नाप शनाप बोलना, चीखना और हरकतें, हाथ पैर चलाना, वो चीज़ें हमें दिख रही थी। बड़ी मुश्किल से हम लोग तो सब दूर रहे भाई, उनका फियांसे उन्हें संभाल रहा था, मैं तो खैर नहीं गई पास उस समय। तो उसके साथ क्या होता है, मेरी जो रूममेट थी उसके साथ क्या हुआ कि वो वहां से छोड़ के चली गई। पता नहीं क्या हुआ, वो होटल छोड़ के चली गई रात को, आधी रात को, जैसे किसी ने कुछ कर दिया होगी, एक एक करके वो बुला रही थी शायद, वो चीज़ वो छोड़ के चली गई। फिर मुझे मेरे दोस्त अंकल बोले कि तुम लोग एक काम करो, तुम सारे के सारे बंगला साहिब गुरुद्वारे चलो अब, क्योंकि अब कहीं तुम लोग नहीं रुक सकते, भगवान के दर पे बैठो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब भगवान के दर पे हम सब चले गए, बैठ गए। अगले उन्होंने फिर मेरे दोस्त अंकल बोले कि रातों रात सुबह की पहली किरण होगी। उन्होंने वहाँ पे एक पंडित जी बुलाए वहाँ पे हवन करवाने को बोला कि हवन करवाएंगे। मैंने उसी टाइम अपनी फैमिली को कॉल किया। 7 तारीख की बात थी, 6 को मैंने नॉर्मल कुछ बताया, पर 7 तारीख को चीज़ें बहुत बढ़ चुकी थी। जब हम बंगला साहिब गुरुद्वारे गए, जब गुरुद्वारे गए तो वहाँ पे मैंने फैमिली को सब बता दिया। मैंने कहा मुझे लेने आओ आप लोग, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो वो भी डर गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने कहा आप लोग मुझे वीडियो कॉल करना सुबह, और आप लोग वीडियो कॉल तब तक नहीं काटोगे जब तक मैं नहीं कहूँगी, चाहे 4 घंटे हो जाएं, चाहे 5 घंटे हो जाए, आप और पापा मेरे साथ वीडियो कॉल पे रहोगे, पूरा घर मेरे साथ वीडियो कॉल पे रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है कल। उन्होंने बोला कि जब तक पंडित जी हवन करेंगे तब तक लोग अपना सारा सामान पैक करके घर को छोड़ के निकलिए, या फिर दिल्ली छोड़ के सारे जाइए, करीब 1 महीना 2 महीने के लिए, उसके बाद चाहे वापस आ जाइए। जिसमें से 2 लड़कियां राजी नहीं थी। और उसी दिन सुबह सामने वाली जो लड़की थी ना, मेरे रूम के सामने, उसको बुलाया गया, फोन करके बुलाया गया। पहले कहती है मैं नहीं आऊंगी, आना कहाँ है। तो उसने बोला ठीक है। तो हम लोगों ने बोला कि अगर आप नहीं आओगे तो हम आपका ताला तोड़ के चेक करेंगे, बट हम यहाँ पे जितनी भी लड़की है सबको डाउट है आपके ऊपर। ठीक है, वो भी कर लिया। वो लड़की आई सुबह, वो लड़की आके ना पहले तो रोने लगी। आप लोगों ने मेरे मेरे मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे घर पे मैं ऐसा कोई काम नहीं करती, ये है सब है। पर वहाँ पे जिनको बुलाया उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही बोला कि ये तांत्रिक विद्या ये लड़की सीख रही है। उस लड़की ने हमें नहीं बताया, पर हमें पता चला ये चीज़। वो लड़की तांत्रिक विद्या सीख रही है, और उस लड़की से ना वो चीज़ हैंडल नहीं हुई, तो वो लड़की घर छोड़ के रातों रात भाग गई, और वो जो चीज़ थी वो फैल गई पूरे घर में। जबकि इस घर में ऑलरेडी कुछ था बहुत पुराना, पीपल के पेड़ के साथ बंधा हुआ, और जिसकी टहनियाँ उस घर में भी आती हैं, और प्लस दूसरी जो रूह है वो उस लड़की ने फैला दी, जो कि शैतान थी। अब सोचिए उस घर में कितना कुछ था,
और जब हमने अगले टाइम, जब वो सब मॉर्निंग हुई, जब हमने वो वीडियो, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग उसने हमें सुबह बताया कि मैंने तो ऑडियो फ़ोन ऑन किया था, जब हमने वो ऑडियो सुनी, संगत जी, मैं कह रही हूँ कि अच्छा खासा बंदा वो सुन के ही बेहोश हो जाए। उस रिकॉर्डिंग में लड़कियों की चीखने के अलावा सूअर जानवर की चीखने की आवाज़ थी। प्रॉपर आवाज़ें थी और बहुत ही जैसे डरावनी आवाज़ थी, जिसमें साफ पता चल रहा था कि कोई जानवर सूअर जैसा वो चीख रहा, वो बुला रहा है। मैंने वो फ़ोन में ऑडियो, हमारे ग्रुप पे आई थी, पीजी की लड़कियों के ग्रुप पे, हमने वो ऑडियो, मतलब मैंने वो ऑडियो उसी वक्त डिलीट करी। सब लड़कियों के सामने सामने मैंने हर लड़की को ब्लॉक किया, हर लड़की का नंबर डिलीट किया, हर सोशल साइट से हटाया। कब मैं ये सब कुछ टॉलरेट नहीं कर सकती। देन उसके बाद मेरी हिम्मत थी, जो 2 21 साल की लड़कियां थी, उन्होंने अपने घर पे किसी को नहीं बताया कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हम यहाँ ये करने आए हैं, हम घर पे नहीं बता सकते, क्योंकि वो लड़कियां सिर्फ 1 महीने पहले शिफ्ट हुई थी। जो मुस्लिम लड़की थी, उनकी फैमिली के साथ बनती नहीं थी, तो वो भी जा नहीं सकती थी अपने घर। सामने वाली लड़की थी गलत, और जो मेरे साथ वाली लड़की थी ना, उसकी बनती थी। किसी की, मतलब सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स थी, किसी की नहीं बनती थी। बट पता नहीं उस समय ना गुरुजी ने मेरे को इतनी हिम्मत दी, इतनी हिम्मत दी। मैंने तो वो मेरे दोस्त अंकल बोले कि बेटा चले, मैं कहा नहीं, जाऊंगी तो सबको लेके जाऊंगी, अकेली तो नहीं जाऊंगी। मैं हर लड़की को बचाऊंगी यहाँ से। जो लड़कियां यहाँ पे 2 2 3 3 साल से किसी मजबूरियों से रह रही है ना, हर लड़की को मैं यहाँ से लेके जाऊंगी। एक लड़की, हम पंडित जी आ गए। पंडित जी के आने के बाद संगत जी सुनो क्या होता है, हम नीचे गाड़ी में बैठे हैं सारी लड़कियां। जो मुस्लिम लड़की थी वो अपने फियांसे के साथ आती है, तो हमने ये चीज़ पहले ही सबको बोली थी, पैर मत रखना उस घर में जब तक सारे लोग नहीं आ जाते। लड़कियां कोई पैर नहीं रखेगी उस घर में अकेले। और उस घर में हम सब जब रात को चली गए थे घर से, बस उस घर में वो ही लड़की थी अकेली, जो मेरे रूम के सामने वाली थी। मैं आपको नाम मैं नहीं बताना चाह रही, बट ठीक है, मैं ऐसे नाम था उसका, शायद किसी संगत को हिंट मिले इन चीज़ों से। लड़की का ऐसे नाम था और बहुत ही सुंदर नाम था, मतलब नाम से तो कोई कह ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो जो लड़की थी वहाँ पे रह रही, और वो खुश थी, बहुत खुश थी। हमने कामली को बुलाया, लड़की को बोला आप कमरे के बाहर रहो। हमने कहा इस कमरे में पहले तो आप झाड़ू लगाओ, देखो इस कमरे में किसी लड़की के बाल तो नहीं है, क्योंकि हम लड़कियां पीजी में क्या करती हैं, कंघी करती हैं, कॉम करती हैं, बाल कभी गिर जाते हैं तो बालों से भी ये चीज़ होती है। तो हमने बोला आप चेक करो अंदर जाके, या फिर आप देखो अंदर कैंडल्स तो नहीं है, कि अंदर वो कुछ कर तो नहीं रही है, अंदर कोई तांत्रिक विद्या जैसी कोई तो चीज़ मिलेगी। तो जब झाड़ू वाड़ू लगा, किसी को कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। पर उसके कमरे में अंधेरा बहुत था, हमेशा अंधेरा रहता था, और उसके कमरे से भी ना खुशबू आती थी। पता नहीं वो क्या था, समझ नहीं आया, पर बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मुझे जो मेरे ओनर जो थे वहाँ पे, वो मुझे कहते हैं कि बेटा हर कमरे में ना अमृत छिड़को। मैंने कहा मैं करती हूँ ये काम। कोई आगे बढ़ने को राजी नहीं था, कोई बंदा, यहाँ तक उनका बेटा तक आगे बढ़ने को राजी नहीं था। तो अंकल ने शूज़ वगैरह पहने थे, वो थोड़े काफ़ी हेल्दी से थे, तो उनकी थोड़ा प्रॉब्लम उनको हो रहा था। तो मैं कहा आप फिक्र मत करो, मैं करती हूँ। और मेरे दोस्त अंकल को भी पता था कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं अकेली तो कुछ नहीं करूँगी, अगर ये लड़की जाएगी तो सबको लेके ही जाएगी। मैं बहुत स्ट्रांग थी, हूँ मतलब इन मामलों में। मैंने पूरे कमरों में, हर कमरे में अंदर घुस के मैंने अमृत छिड़का, और तेज तेज मैंने चौपाई साहिब का पाठ किया। ठीक है, अब चौपाई साहिब का जब पाठ कर लिया मैंने, जब वो लड़की हमसे बिना पूछे ऊपर चली गई थी, तो वहाँ जाके पता चलता है वो लड़की उसके कमरे में ना एक रेड कलर का बहुत बड़ा सा टेडी बियर था, बहुत बड़ा सा। वो लड़की अपना सामान पैक कर रही थी जब तक पंडित जी बाहर जो है हवन कर रहे थे। ठीक है, अब हवन करने के बाद क्या होता है, वो लड़की अंदर अपने फियांसे से कहती है अरे जल्दी पैक करो, वैसे मेरा मन तो नहीं है जाने का, बट देख लेते हैं, हम लोग इतने टाइम से तो रह ही रहे थे ना, हमारे साथ थोड़ा ना कुछ हुआ है।
ठीक है। इतनी देर में संगत जी, वो जो टेडी बियर था ना लाल रंग का, वो बोलना शुरू हो जाता है। टेडी बियर में से आवाज़ आती है कि कहाँ जाओगे छोड़ के, कुछ ऐसे ही वो बोलता है। उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर पैर, उन्होंने सामान पैक किया, वो लोग चले गए। मेरे जो साथ वाले रूम वाली लड़की थी, इतनी देर में हमें खबर आती है मेरे सामने वाली लड़की से कि मेरा ना रिश्ता पक्का हो गया है। तो वो लड्डू लेके आई थी। अब भाई इतने टाइम से तो कोई रिश्ता पक्का नहीं था, इतना बड़ा कांड हो गया घर में पंडित जी बैठे हैं, वो हवन कर रहे हैं और तुम कह रही हो रिश्ता हो गया एकदम से। तो वो सबको मीठा बांट रही थी, किसी ने मीठा नहीं खाया, किसी ने भी नहीं खाया लड्डू। पर मेरे जो रूम के साथ वाली लड़की, मतलब मेरी जो पार्टनर थी ना, उस लड़की ने मीठा खा लिया। मीठा खाने के बाद जी, अब उस समय मुझे तो, क्योंकि मैं तो बात ही नहीं कर रही थी, मैंने किसी से बात नहीं करी। पर वो जो लड़की थी ना सबसे आखिरी रूम वाली, जिससे मुझे पॉजिटिविटी आती थी, वो लड़की ने पूरा टाइम पाठ किया और मैंने किया। और कोई लड़की को कोई इंटरेस्ट नहीं था पाठ पूजा करने में, किसी लड़की ने नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं और वो लड़की। तो उसके बावजूद मैंने उस लड़की को कुछ कुछ ऐसी बातें बाद में कुछ बोली जो कि वो सीधी सीधी लिंक होती थी उसके साथ। तब पता चला कि हाँ, वो लड़की तांत्रिक विद्या सीख रही थी या जो भी था, सब कुछ कर रही थी। उसके बाद मैंने हर एक लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाया, मैंने, और मेरे दोस्त अंकल थे साथ में, हर लड़की को, सिर्फ वो मुस्लिम लड़की छोड़ के, क्योंकि वो अपने फियांसे के साथ कहीं चली गई थी। और वो जो मेरे एस नाम की जो लड़की थी सामने, वो घर में थी। उसी दिन दोपहर को मैंने लड़की को बिठाया, सबको गाड़ी में, सबको मैंने बोला सारे के सारे वहाँ पहुँचो बंगला साहिब गुरुद्वारे, और सब अपनी फैमिलीज को कॉल करो। और मैं तब तक हर किसी भी लड़की को नहीं छोड़ूंगी जब तक किसी भी फैमिली का बंदा मेरी आंखों के सामने नहीं आ जाता, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी मैं थी और मुझे इन बच्चियों को बचाना था। मैं नहीं चाहती थी कि कुछ हो जाए। जिसमें से बाहर की जो 2 लड़कियां हैं, एक लड़की अपने घर चली जाती है मेरी आंखों के सामने, उसने फ़ोन किया, उसकी फैमिली भी लेने आती है, चली जाती है। दूसरी लड़की ने भी हमें यही बोला कि कोई आ रहा है लेने, दोस्त वगैरह, तो मैं जा रही हूँ। अब मुझे नहीं पता आगे, पर हाँ, मेरी आंखों के सामने वो लड़की कहीं गई थी कि अपने दोस्त के साथ, पर वहाँ नहीं गई। तीसरी लड़की, उसकी गाजियाबाद में चाचा चाची रहते थे, उसने उनको बुलाया, मेरे आंखों के सामने वो भी चले गए। मैंने पूरी रात बंगला साहिब गुरुद्वारे बिताई, मैंने और मेरे अंकल ने ऐसे ही नीचे बैठ के। और अगले ही दिन सुबह मेरे पापा मुझे लेने आ गए थे, मैं भी 2 महीने के लिए अपने घर चली गई जी। अगले दिन जाने से पहले, क्योंकि मेरा जो सामान था वो घर के नीचे एक वो था, मतलब क्योंकि सामान बहुत था सबके पास, सामान कहाँ रहे, तो सबका सामान नहीं था। तो जब पापा आए गाड़ी वाड़ी लेके, तो मैंने कहा सामान, मेन सामान अपना ले जाती हूँ मैं, पता नहीं अब आना भी या नहीं आना वापस। तो जी बाद में पता चलता है कि वो लड़की, हम जब निकले हैं ना, हमारे निकलते सारी शाम को वो काली साड़ी पहन के, बाल खोल के, काली बिंदी, लाल लिपस्टिक, काले कानों में पहन के, हील्स पहन के, वो उस घर में वॉक कर रही थी। और पूरे घर में वॉक कर रही थी, पूरे घर में कोई नहीं था, सिर्फ वो रूप, आत्मा और वो लड़की। तब हम सबको पूरा विश्वास हो गया कि हाँ, ये सब कुछ हुआ है वहाँ पे। उसके बाद जब सुना तो मैंने तो खैर पहले ही सबको हटा दिया था, बट हाँ, उसके बाद मुझे हर लड़की की फैमिलीज़ का मुझे कॉल आता है कि आपने हमारे बच्चे को बचाया। जो भी था ठीक है, वो गुरु जी की कृपा थी, जो मेरे हाथों शायद उन 4-5 लड़कियों की जान बचनी थी मेरे हाथों। वो लड़की जो 3 साल से रह रही थी, उस लड़की की जान बचनी थी मेरे हाथ से। सबकी ज़िंदगी आज बहुत अच्छी है, सब अच्छे से रह रहे हैं। और ये आज सत्संग मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि ना पिछले 10-12 दिन से ना मैं फेसबुक जब खोलती हूँ ना, उसमें से 2-3 लड़कियां हैं जो ना मुझे नोटिफिकेशंस में ना उसकी आईडीज़ आ रही थी। 10-15 दिन से उनकी आईडीज़ शो हो रही थी, ऐड टू फ्रेंड करके, जो कि नहीं करना था मुझे ऑब्वियसली। और आज मैं सोनू अंकल जी का सत्संग सुन रही थी, तो मुझे एकदम से ये चीज़ क्लिक होती है, नहीं यार, इतनी बड़ी चीज़ मेरे साथ हुई है, ये चीज़ तो मुझे, जबकि मैंने ये चीज़ कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी। ये चीज़ होने के बाद मैं 1 महीने तक पूरी रात नहीं सोती थी, पूरी रात मुझे डर लगता था, मुझे पेड़ों से डर लगता था, पौधों से डर लगता था। बट बहुत हिम्मत करके मैं 2-2.5 महीने बाद वापस दिल्ली आई और मैंने एक नई लाइफ शुरू करी। बट मैं आप सभी संगत आंटियों से कहूँगी, अगर किसी की बेटियों को
या किसी की वाइफ जो बाहर अकेली रह रही हैं या बेटियां या जो भी हैं, अगर कभी किसी को कुछ भी इंट्यूशन होता है तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बताएं और पाठ पूजा ना छोड़ें। गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी का स्वरूप प्लीज़ प्लीज़ अपने पास रखें और ज़रूर सुने, क्योंकि सुखमनी साहब का पाठ, मंत्र जाप, चौपाई साहब, हनुमान चालीसा, दीज आर मिरेकल। आप लोगों की जान बच सकती है, आप लोगों को नई जिंदगी मिल सकती है। आप सब लोग प्लीज़ इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा। मेरे साथ जो हुआ, मैं हर मुश्किलों से निकली हूँ। मेरे साथ ये चीज़ मेरी टीनेज लाइफ में भी हुई थी, मैं उनसे भी निकली। बहुत गंदा हुआ था मेरे साथ, मैं उससे निकली। फिर मेरे साथ अब हुआ तो मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि मुझे पता है कि नहीं, जब भगवान से ऊपर तो देखो कोई भी माना नेगेटिविटी है, पर उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है, एक भी चीज़ नहीं है उनसे ऊपर, तो कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई आपके पास आ जाएगा, डराएगा, धमकाएगा। आप स्ट्रांग हो गए ना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर सकता कोई भी। प्लीज़ पाठ पूजा करें और गुरु जी का तो करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी है, इतनी हिम्मत उस वक्त दी, मुझे दी, मेरे अंकल को दी, और वो तो मेरे साथ ढाल की तरह खड़े रहे हर वक्त वो आदमी मेरे साथ ढाल की तरह खड़ा रहा। मतलब कहते हैं, वो सही कहते हैं, मैं अपने पहले भी बहुत सत्संग में ये चीज़ बोल चुकी हूँ। उनको मिलाने वाले गुरुजी थे, उनके साथ में गुरुजी के मंदिर पहली बार आई और उन्हीं के साथ मैं अपना फ्यूचर देखती हूँ। पर अभी चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं, वो गुरुजी वो भी ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं खुद कहती हूँ, उनके अंदर भी भगवान है, वो खुद गुरुजी को और शिव जी को बहुत मानते हैं, मैं बहुत मानती हूँ। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बहुत बहुत शुक्राना उनकी, मेरे दोस्त अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, और उन हर लड़कियों की तरफ से शुक्राना जो आज अच्छी लाइफ जी रही हैं, जो इस नरक से निकली थी, जो इस ब्लैक मैजिक से निकली थी। ब्लैक मैजिक तो नहीं कह सकते, उस रूह जो थी उस घर में, वहां से निकली थी, जो वहां फंसी हुई थी इतने टाइम से। तो बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सोनू अंकल जी, मेरे हर बार सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू। क्योंकि अगर आप ना होते तो शायद मैं अपनी लाइफ, मेरे ये जो इतने बुरा वक्त मेरा जो निकला है ना, शायद वो इतनी ईजी तरीके से नहीं निकलता। मैं पूरा टाइम आपके सत्संग सुनती हूँ और आपके सत्संग इतने अच्छे होते हैं ना, मैं पूरा पूरा दिन सुनती हूँ मैं, इसीलिए सिर्फ आप ही के चैनल पे मैं शेयर करती हूँ और मैं ज़िंदगी भर करती रहूँगी। और संगत जी, आप प्लीज़ मेरी थोड़ी सी बातों पे ध्यान दीजिएगा। अपने घर, अपनी बेटियों को, अपने बेटियां के अपने बच्चों, अपने बेटों को भी, सबको ज़रूर ये चीज़ समझाइएगा, ठीक है। मतलब मैं वहाँ पे अकेली थी और 6 लड़कियां थी, 6 की 6 अगर गलत है और मैं अकेली ठीक हूँ। ज़रूरी नहीं है कि गलत संगत में रहने से वो भी गलत हो जाएगा, नहीं। कभी कभी एक ठीक हो ना, तो वो सारे उस रंग में रंग जाते हैं, अगर कोई ठीक हो तो। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। वो सब गलत होते हुए ना, वो उस समय मेरे साथ थे सारे। कहने को मैं भी उनके साथ गलत काम कर सकती थी, नहीं। और हमें ना अपनी लिमिट्स, अपनी हमें चीज़ें पता होती हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है। तो बहुत बहुत शुक्राना सबका। थैंक यू सोनू अंकल जी, थैंक यू संगत जी। मैं इसी के साथ अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3945। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय सोनू अंकल जी।
जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है और मैं ये सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा सत्संग अभी रिसेंट का ही है। मैं अपने ऑफिस में काम करती थी, अपने घर में ही। मुझे कुछ काम था यहाँ दूसरे स्टेट के साथ और उसमें इन्वॉल्व था, गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व था। लाइक इसे गवर्नमेंट का काम हर जगह बहुत स्लो होता है, इस कंट्री में भी स्लो ही होता है। जो काम आपको एक दिन में होएगा, गवर्नमेंट का काम वो 10 दिन में होएगा, 15 दिन में होएगा। तो मुझे नहीं आशा थी कि जल्दी हो जाएगा ये, मगर मैंने सोचा एटलीस्ट लेट मी गिव इट अ ट्राई। जितना भी टाइम लगेगा लगेगा, बट एटलीस्ट लेट मी गिव इट अ ट्राई। और मैंने क्या किया, मैंने कॉल किया, उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला मैसेज छोड़ो, अपना फ़ोन नंबर छोड़ो, हम तुम्हें विल कॉल यू बैक। इतने में क्या हुआ, मैंने गुरुजी का एक शब्द स्टार्ट किया अपने फ़ोन पर, फिर सुनने लगी। तो अभी सुन ही रही थी, थोड़ा सा मुझे कॉल बैक उसी समय आया। मैंने कहा वाह, इतना जल्दी, ये तो सारी गुरुजी की कृपा है। और देयर वाज अनदर लेडी, शी वाज टॉकिंग ऑन द अदर साइड। तो वो मेरे साथ बात करने लगी कि आप किस लिए, आपको क्या चाहिए। मैंने उसको बोला ये ऐसे ऐसे करना है। एंड शी सेड ओके, टर्न द कंप्यूटर ऑन, विल गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप। तो ओके, आई डिड इट, आई फॉलोड हर एडवाइस। तो करने लगी काम एंड स्टार्टेड मूविंग काम। देन शी वर्कड फॉर मी सम टाइम, शी गेव हिज इंस्ट्रक्शंस, ऑफ कोर्स आई एम थैंकफुल टू हर। और इतने में थोड़ी टाइम के बाद शी लॉस्ट अ टेम्पर एंड शी सेड आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम विथ यू, नाउ आई एम गोइंग टू हैंग अप, यू डू ऑन योर ओन। मगर काफ़ी मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, नो डाउट अबाउट इट। आई थॉट अबाउट इट, ऐसे गुरुजी ये क्या हुआ, हाउ कैन यू डू इट नाउ। शी लेफ्ट मी इन द मिडल। फिर मैं स्लोली वो काम करने लगी विद हर इंस्ट्रक्शंस इन माइंड। मैंने काम स्टार्ट किया, स्लोली करा काम। और फिर बीच में कुछ ग्लिच भी आया, पर समहाउ मैंने अंदाज़ा लगाया ऐसे करूँगी ऐसे करूँगी, ये गुरुजी डायरेक्शन देते थे ऐसे करो। एंड फाइनली इट वर्कड। और मैंने एकदम से वो एप्लीकेशन भेजा एंड नाउ दे विल टेक देयर टाइम, बट एट लीस्ट आई स्टार्टेड माई इनिशियल प्रोसेस। तो ये कौन कर सकता है, जो काम एक मंथ में होना था वो आधे घंटे में हुआ। मगर मैंने गुरुजी से पूछा कि मुझे ये बीच में ही छोड़ के कैसे गई ये लेडी। शी डिड हेल्प मी ऑल द वे थ्रू। फिर जब मेरा काम हुआ तब मैंने सोचा कि ये तो गुरुजी का ही है कि शी लेफ्ट मी इन द मिडल, बिकॉज गुरुजी वांटेड टू टीच मी, गुरुजी वांटेड टू सी माई पोटेंशियल दैट आई कैन डू इट ऑन माई ओन। She gave me instruction, but I can go further now and I will take my time and do it on my own. That is how I did it, and I finally did it and it felt good. और गुरुजी को इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के द्वार में, गुरुजी के घर में देर है अंधेर नहीं है। मैंने लाइफ अब अपनी गुरुजी पर ही डेडिकेट की है, क्योंकि मेरे पति अंकल नहीं है, मेरे पिता माता नहीं है, तो गुरुजी मेरे माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ है। गुरुजी है तो मेरी लाइफ है। अगर गुरुजी को मैंने अपनी डोर सौंपी है गुरुजी के हाथ में, जब तक वो अब मेरी डोर होल्ड करेंगे तब तक मैं हूँ। अगर वो कट गई डोर तो ख़त्म हो जाएंगे, मैं गिर पड़ूंगी। गुरुजी मेरी खुशी है, मेरी शांति है, मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है, वो मेरा धैर्य है, खुशी है, सब कुछ है गुरुजी।
गुरु जी की वजह से अब मुझे लगता है मैं जिंदा हूँ। और जब मैं आश्रम जाती हूँ गुरु जी के दरबार में, वहाँ मुझे लगता है कि मैं स्वर्ग में होती हूँ। जब वहाँ पर भजन चलते हैं, जब वहाँ पर शब्द चलते हैं और मैं ध्यान लगाती हूँ और मैं दूसरी ही दुनिया में होती हूँ। मुझे वहाँ पता ही नहीं होता क्या हो रहा है दाएं बाएं। उसके लिए गुरु जी को बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। एक मन की शांति के सिवाय कुछ है ही नहीं इस लाइफ में, जो कि असली शांति मिलती है गुरु जी के चरणों में रह के। गुरु जी से प्रार्थना है मेरे को हमेशा अपनी चरण शरण रखिए, मेरे परिवार को रखिए, मेरी बेटियों को रखिए अपनी चरण शरण में, उनके परिवार को रखिए अपनी चरण शरण में और कल्याण कीजिए, सभी का कल्याण कीजिए। संगत जी, मैं आप सभी संगत जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरा सत्संग सुनने के लिए, और सोनू अंकल को थैंक यू देना चाहती हूँ, बहुत बहुत थैंक यू मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। उनकी वजह से ही हम अपने भाव प्रकट कर सकते हैं गुरु जी के सामने और अपनी अरदास लगा सकते हैं गुरु जी के सामने। मैंने गुरु जी को अरदास लगाई है और वो अरदास ये है कि जिससे मेरी लाइफ क्लोज स्मूथ चल सकती है, नहीं तो मैं क्रश हो जाती हूँ अगर वो अरदास पूरी नहीं हुई। कब की अरदास लगाई है और गुरु जी बोलते हैं कि मांगो नहीं मनो, वो ठीक बात है, मगर हम किसे मांगे? ये तो गुरु जी है जो कर सकते हैं। उन्हीं पर तो आस रखी है, उन्हीं पर तो विश्वास है कि वो करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, और मेरे को अपनी चरण शरण में रखेंगे, हमेशा मेरे परिवार को चरण शरण में रखेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है गुरु जी से कि हम सारी संगत को ब्लेस कीजिए, सोनू अंकल को ब्लेस कीजिए। और मैं अपना सत्संग विराम करने से पहले ये एक लाइन गाना चाहती हूँ। तेरियां चरना च मेरी अरदास दाता, तेरियां चरना च मेरी अरदास दाता, कि हर पल बढ़दा रवे मेरा विश्वास दाता, तेरियां चरना च मेरी अरदास दाता। तेरी वाणी सच्ची वे, तेरा प्यार अनोखा वे, तेरी वाणी सच्ची वे, तेरा प्यार अनोखा वे, तेरे वचना दे जो चलदा वो रहंदा सोखा वे। मेरा सपने विच भी ना, मेरा सपने विच भी ना डोले विश्वास दाता, मेरा सपने विच भी ना डोले विश्वास दाता, के हर पल बढ़दा रवे मेरा विश्वास दाता, तेरियां चरना च मेरी अरदास दाता, मेरी अरदास दाता, मेरी अरदास दाता। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि है आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0684। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सत्संग जी, मेरा एक छोटा जिहा शेयर मैं सत्संग शेयर करना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ गुरु जी ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज
ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਛਤਰਪੁਰ ਬੁਲਾਓ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा यकीन है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।